जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू ऑटो एस एकेडमीज HCS चैनल। आज हमारा सेशन नंबर 6 होगा ऑफ हरियाणा जीके। सो विदाउट इवन वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, लेट्स गेट स्टार्टेड आवर टुडे सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन एज पर द सेंसस 2011? डन, बिकॉज नेक्स्ट सेशन अभी आना है, 21 में आना था, बट अब वो ड्यू टू कोविड 2022 के एंड में आएगा। एंड सेंसस के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इट कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट एंड इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्लियर, ये सबको पता होगा। अब डिकेडल ग्रोथ पूछ रहा है यहाँ पर 20.08 फैक्चुअल क्वेश्चन है, बिकॉज इसके बाद कोई सेंसस नहीं आया है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे डाला है। बिकॉज लास्ट टाइम भी सेंसस के क्वेश्चन देखने को हमें मिले थे इन 2011 एंड 14। डन, तो इसीलिए आपको एक दो क्वेश्चन यहाँ पर सेंसस के मैंने डाले हैं कि बाय चांस वर्स्ट केस में अगर क्वेश्चन आ भी जाता है तो। सो द रैपिड इंक्रीज वाज कॉज्ड बाय डिक्रीजिंग डेथ रेट एंड पर्टिकुलरली एन इंक्रीज इन द एवरेज ह्यूमन एज। डन, सो ये 20.08 दिखाया गया एज पर द सेंसस 2011। क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पर उससे एंशिएंट हिस्ट्री से है हरियाणा के। ब्लैक शाइनिंग decorated pottery have been found in Haryana. It depicts culture of which period? यहां पर पूछा गया नंबर 1 वैदिक पीरियड, सिसवाल सिविलाइजेशन, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, नन ऑफ द अबाव। हियर द आंसर इज वैदिक पीरियड, दैट इज ऋग्वेदा और अर्ली वैदिक पीरियड। इट इंक्लूड्स 5 rivers, this Jhelum, Chenab, Ravi, Beas, Satluj, and the political and the social culture of Vedic people can be trained from the hymns of Rig Vedas. Done? And इस टाइम पर हम देखते हैं कि जो पोट्री है फॉर द स्टोरेज पर्पस, ब्लैक शाइनी स्टोरेज हमें यहाँ पर मिलती है। इस तरह के क्वेश्चन आपको जीएस के एंशिएंट हिस्ट्री में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, एंड इसी तरीके के आपको हरियाणा वाले पार्ट में भी देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, अब्दुल्लापुर नेम चेंजिंग के हैं एंशिएंट टाउन, जैसे गुड़गांव गुरुग्राम किया गया, आप देख रहे हैं कि यहां पर नाम चेंज करे जा रहे हैं। डन, अब्दुल्लापुर इज एंशिएंट नेम ऑफ विच मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? नारनौल, रोहतक, यमुनानगर, नन ऑफ द अबव। डन, अब यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, यहां पर ऑप्शन है हमारे पास नारनौल, रोहतक, यमुनानगर एंड नन ऑफ द अबव, ठीक है। यहां पर जो आंसर होगा, यहां पर इसको रोहतक को टिक किया गया, आंसर हियर इज द यमुनानगर। क्लियर, यहां पे दिस टाउन part was a part of Ambala district before it was made as a separate district. The place earlier known as Abdullapur, which was later on named by Jamnanagar and Yamunanagar after independence. ठीक है, ऑप्शन इज C1 इज द आंसर 1। यहाँ पे B को टिक किया गया है, ठीक है। यमुनानगर का एंशिएंट नेम जो था वो अब्दुल्लापुर था। क्लियर, एंड यमुनानगर वही प्लेस जहां पर चेरापूंजी ऑफ हरियाणा फॉल करता था, छछरौली। याद कीजिए लास्ट सेशन में हमने किया था, छछरौली इज नोन एज वेटेस्ट प्लेस ऑफ द हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट कल्चर है ये आर्ट एंड उसका एंशिएंट का। विच इज द फर्स्ट एग्जीक्यूटेड साइट ऑफ हाकरा कल्चर? हाकरा कल्चर की साइट बताइए। कुनाल, धोलावीरा, बनावली, हिसार, नन ऑफ द अबव, ठीक है। यहां पर कुनाल इज द राइट आंसर, जो कि प्री हड़प्पन साइट है फतेहाबाद की। क्लियर, फतेहाबाद वही प्लेस जहां पर न्यूक्लियर साइट भी बनाई गई थी, न्यूक्लियर पावर प्लांट की साइट बनाई गई थी हरियाणा में, जहां पे प्रोटेस्ट हुए थे बाद में फार्मर से, ठीक है। सो कुनाल इज अ प्री हड़प्पन साइट इन हरियाणा एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्री हड़प्पन सेटलमेंट्स। क्लियर, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। कुनाल, पोस्ट वाली तो आपने पढ़ी है, बनावली आपने पढ़ ली है, ठीक है, बनावली न्यूज में ही रहती है। क्वेश्चन नंबर 5, शहजादा मोहम्मद आजम was the ruler of which city during uprising of 1857 revolt? 1857 रिवॉल्ट के टाइम पे ये कहाँ के रूलर थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं ये कहूँ कि हरियाणा के जो फेमस एक लीडर और थे, दैट इज नहर सिंह, ठीक है, फ्रॉम बल्लभगढ़, जहाँ पे नहर सिंह स्टेडियम भी है भी। यहाँ पर राइट आंसर है हमारे पास हिसार, हिसार के वो फेमस रूलर थे, ठीक है। द बगल ऑफ फर्स्ट वॉर इंडिपेंडेंस, आप सबको पता है कि मेरठ के थोड़ी देर बाद ही अंबाला आ चुकी थी। 10 मई 1857 को अंबाला इज द पॉइंट इन हरियाणा फ्रॉम वेयर इट हैज गॉट स्टार्टेड। डन,
सो अबाउट 9 आवर्स आफ्टर आउटब्रेक एट मेरठ, कुछ बुक में 10 घंटे लिखा है, कुछ बुक में 9 आवर्स लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट 9 to 10 आवर्स, ठीक है। तो ही वॉज द लीडर ऑफ हिसार प्रिंसिपैलिटीज। क्वेश्चन नंबर 6, इन सपोर्ट ऑफ फ्रीडम मूवमेंट हु पब्लिश्ड अ वीकली पेपर, नॉट अ मंथली, वीकली पेपर, हरियाणा तिलक जो है इन हिंदी एंड उर्दू, हिंदी और उर्दू में यहाँ पर कौन सा पेपर पब्लिश किया गया? पंडित नेकीराम शर्मा, पंडित राम शर्मा, सुचिता कृपलानी आप सबको पता होगा, शी बिलोंग टू अंबाला, ठीक है, नन ऑफ द अबाउ। हियर द आंसर इज पंडित राम शर्मा, जिन्होंने 1923 में ये ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट में ये पब्लिश किया था, जो कि एक वीक में 2 बार आता था। क्लियर? वीकली पेपर, दैट इज हरियाणा तिलक। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज एन एक्टिव मेंबर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी? सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने बनाई थी ये, ठीक है, 1939 का त्रिपुरी सेशन जिन्होंने प्रिसाइड किया था। यहां पर पूछा है कि कौन इनमें से एक्टिव मेंबर था? नहर सिंह, छोटू राम, फतेह सिंह एंड नन ऑफ द अबाउ। हियर द आंसर इज फतेह सिंह, ठीक है। यहां पर ये सब इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में आप सबको पता ही होगा। 1942 वर्ल्ड वॉर से पहले जब यहां पर बनाया गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, 38-39 का सेशन इन्होंने प्रिसाइड किया एंड कंट्री की पहली पॉलिटिकल फोर्स बनती है ये, ठीक है। एंड इनमें से जो फतेह सिंह थे वो इनके एक्टिव मेंबर थे INA के। डन। क्वेश्चन नंबर 8, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मॉर्नी हिल्स। आप सब हरियाणा में अगर आपने विजिट किया होगा तो पंचकुला में आपने मॉर्नी हिल्स जरूर देखी होंगी, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल। यहाँ पे तिलियार लेक है। द हाईएस्ट पॉइंट इन ऑफ मॉर्नी हिल्स इज करहो पीक, जो कि शिवालिक रेंज में फॉल करती है एंड ये हाईएस्ट पॉइंट हरियाणा का भी है। क्लियर? दैट इज करहो पीक, ठीक है, शिवालिक रेंज जिसके फुट हिल्स पे हमारे पास चंडीगढ़ यहाँ पर सिचुएटेड है। क्लियर? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज ये स्टेट की भी है और मॉर्नी हिल्स के भी है। द रिवर यमुना फ्लोज ऑन विच बाउंड्री ऑफ हरियाणा? हमने पढ़ा कि वेस्टर्न यमुना कैनाल, ईस्टर्न यमुना कैनाल तेजवाला बैरेज पे मिलती हैं। ये पूछ रहा है कि इसका कौन सा फ्रंट जो है हरियाणा में फ्लो करता है, तो वो वेस्टर्न फ्लो करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, वेस्टर्न यमुना, ठीक है। एट हथनी कुंड बैरेज 2 उसमें कैनाल्स में डिवाइड हो जाता है, वेस्टर्न अलोंग द हरियाणा, ईस्टर्न अलोंग द उत्तर प्रदेश। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहा है एंड वेस्टर्न जो है वो हरियाणा की तरफ। ओके, लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। विच डिस्ट्रिक्ट रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन हरियाणा? आंसर इज अंबाला। ये एज पर द गवर्नमेंट डेटा मैं बता रहा हूं, ठीक है, जो उन्होंने अपने डेटा में दिया है। अंबाला इज द मैक्सिमम रेन हिट एरिया विद एवरेज रेनफॉल ऑफ अराउंड 47.6 इंचेस पर एनम। द क्लाइमेट इज कंसिडर्ड टू बी द लोकल स्टेपी क्लाइमेट। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा ये, ठीक है। ड्यूरिंग दिस देयर इज अ लिटिल रेनफॉल। द कोपेनहेगन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन इज BSH। यहां पर है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में ओवरऑल, अगर मैं पूछूं एक पर्टिकुलर प्लेस कौन सी है, तो हमने पढ़ा था दैट इज छछरौली। अभी हमने ये भी पढ़ा था कि यमुनानगर वाज अ पार्ट ऑफ अंबाला ओनली एंड बाद में वो यमुनानगर में फॉल करता है, दैट इज छछरौली, चेरापूंजी ऑफ हरियाणा। क्लियर? तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन थे हमारे, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर आप, मुझे कुछ बच्चों का मैसेज आया था कि सर जो लास्ट ईयर के करंट अफेयर्स हैं और ये, तो मैंने अपनी O2IAS अकेडमी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको मेरे सारे हरियाणा के लेक्चर्स मिल जाएंगे इंक्लूडिंग द करंट अफेयर्स ऑफ 2021। क्लियर? यहाँ तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चन ही डिस्कस करवा पा रहा हूँ, वहां पर मैंने सारे के सारे करंट अफेयर्स अपलोड किए हुए हैं। एंड पोस्ट प्री एग्जामिनेशन, जो लास्ट ईयर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ था हरियाणा का, वो हम लास्ट के 3 सेशंस में डिस्कस करेंगे। So with this word, I conclude my today's session. Jai Hind to all. Take care.